तो मेहंदी में आज ट्रेंड क्या है? आजकल तो फ्लोरल मेहंदी ट्रेंड में चल रही है, अरबिक मेहंदी चल रही है। जब मेहंदी की बात आती है ना, अक्सर हमारी लड़कियां कहती है तेज मज लगन। ऐसे कौन से चैलेंज है जिनका आपको सामना करना पड़ा था? मेरे पापा को कहा गया कि बेटी को क्यों करना है, इसमें नाइट ड्यूटीज होते हैं, लाइक मेहंदी लगाना ब्राइड को, रात को रुकना। सो ताबिंदा, वेलकम टू रेडियो बारामूला। थैंक यू सो मच। ताबिंदा, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, ऑफकोर्स आपको तो पता ही, अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, ज़्यादातर यहाँ के लोग जो है ट्रेंड के पीछे भागते हैं, तो मेहंदी में आज ट्रेंड क्या है? आजकल तो फ्लोरल मेहंदी ट्रेंड में चल रही है, अरबिक मेहंदी चल रही है। ब्राइड्स भी चाहती है आजकल की अरबिक मेहंदी हो, बड़ी बड़ी सी हो हाथों पे। जी बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। ताबिंदा, अगर मैं आपकी बात करूं, आप एक आर्टिस्ट है, पेंटर है, ब्यूटिशियन है, इसके साथ साथ आप एक स्टूडेंट भी है, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाती हो और आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? पहली बात मैं मेहंदी की बात करूँगी। जब मैं 10th क्लास में थी, मुझे मतलब ये शौक हुआ मेहंदी सीखने का। पहले मैं तो आपको पता ही है कि मैं पेंटिंग करती थी, कैलीग्राफीज करती थी, तो मैं मेहंदी के डिज़ाइन ड्रॉ करती थी कॉपी पे। स्कूल है ना, क्लास के पीछे मैं ड्रॉ करती थी। तो जब मैं सीखती गई तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे करना है इसमें, मुझे आगे जाना ही जाना है इसमें। तो मतलब आपकी जो शुरुआत हुई है वो बचपन से, लाइक स्कूल से हुए, एक पेपर पे आप पहले कर रहे पेंटिंग थे, से तो फिर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। जब मेहंदी की बात आती है ना, अक्सर हमारी लड़कियां कहती है तेज मज लगन, और आप ये जो बात है हर जगह सुनोगे। कोई भी लड़की आप ले लो, चाहे वो उसकी एज कितनी भी क्यों ना हो, बट उसका एक कॉन्सेप्ट जरूर होता है कि मज तेज लगन। तो फिर क्या हम करते हैं, घरेलू नुस्खे, जैसे कि अश लगावा, खंड लगावा, या वो बाम हम लगाते हैं ताकि कलर जो है हाँ एग्जैक्टली फास्ट आए। तो क्या कुछ ऐसे टिप्स है जिसकी वजह से हमारी जो मेहंदी है, लाइक जो आजकल ब्राइड टू बी है, जिनकी शादियां होने वाली है, वो भी ऑफ कोर्स चाहती होंगी कि हमारी मेहंदी जो है वो डार्क लगे, तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी जिनकी वजह से उनकी मेहंदी जो है वो डार्क लगे? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहती हूँ पहली बात कि हम लड़कियों के दिमाग में नहीं, मेहंदी फास्ट होगी, चाहे डिज़ाइन कैसा भी हो। मेहंदी अच्छी होनी ही होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। ये अपने तक है, बॉडी टेम्परेचर जितना हाई होगा उसी हिसाब से हमारी मेहंदी डार्क हो जाएगी। मतलब जो घर के नुस्खे हम अप्लाई करते हैं, हाँ, उनसे भी हो जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर मेन है इसमें। चलो, बहुत अच्छी बात है। ताबिंदा, देखिए, अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करूं तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स बहुत रहे होंगे, चैलेंज भी बहुत रहे होंगे जब आपने शुरुआत की थी, चाहे वो कोई भी काम हो, ब्यूटिशियन का, आर्टिस्ट, मतलब आप मेहंदी लगाती है, मेहंदी का काम आपने स्टार्ट किया तो ऐसे कौन से चैलेंज है जिनका आपको सामना करना पड़ा था? चैलेंज तो बहुत सारे हैं, पर एक टाइम ऐसा था जब मैं इसमें उतरी, इस फील्ड में उतरी मेहंदी। मेरे पापा को कहा गया कि बेटी को क्यों करना है, इसमें नाइट ड्यूटीज होते हैं, लाइक मेहंदी लगाना ब्राइड को, रात को रुकना। तो उसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी मुझे, मेरी फैमिली को। अपनों ने भी कहा था कि क्यों भेजना है लड़की को, पढ़ाओ, इससे बेहतर है। बट मैंने करके दिखाया। आई जस्ट प्राउड माई सेल्फ कि मैं इसमें आई। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, आपका मन, चाहे वो काम कैसा भी क्यों ना हो, आप उसमें सक्सेस पाते ही है। और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ में अच्छा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप उन्हें सपोर्ट करें। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, ऑफकोर्स सोशल मीडिया का क्रेज़ जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है, एंड सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है आर्टिस्ट्स के लिए जहाँ पे वो अपना काम सेल कर सके। तो सोशल मीडिया का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है और आपके काम में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना कह सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है इसके लिए, बहुत इजाफा रहा है इसमें मुझे। सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब फोटोज़ डालना, डिज़ाइंस दिखाना, उसकी वजह से आगे चला जाता है कि ये डिज़ाइन नया आया है, ये मेहंदी नई आई है, तो इसकी वजह से। चलो, बहुत अच्छी, जान के बहुत अच्छी खुशी मिली मुझे कि आपको जो है सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ताबिंदा, कभी ऐसा हुआ है कि आप दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए गए और उन्होंने कहा, ताबिंदा आई ट्रस्ट यू यार, मुझे पता है कि आप गलत नहीं कर सकते हो, आपको जो ठीक लगता है आप वो करो? अगर हाँ, तो उस टाइम पे आपने कौन सा डिज़ाइन उनके लिए चूज़ किया और क्यों किया? कभी कभी स्ट्रेस इतना हो जाता है कि मेहंदी ख़राब भी हो जाती है। एग्जैक्टली। हाँ, वो कोई काम नहीं है ना जिसमें थोड़ी ये गलतियाँ होती रहती है। बहुत टाइम, मतलब पहले मैंने एक जगह मेहंदी लगाई थी, ठीक है, वो मेहंदी ख़राब हो गई, पर उससे मुझे ये सीख मिली कि अगर इस जगह मुझे ये गलती हुई, नहीं, आगे जाके ये गलती मुझे फिर से ही रिपीट नहीं करनी है।
तो गलतियाँ जितनी होगी उतना इंसान सीखता भी ये है। बात आपने बिल्कुल सही कही। एक्चुअली गलतियों से ही इंसान सीखता है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, गलतियों से ही इंसान जो है आगे बढ़ पाता है। ताबिंदा, कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आप जाते हो ना कहीं पे मेहंदी लगाने के लिए, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स छोटी छोटी बच्चे होते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि दीदी हमें भी मेहंदी लगाओ। कितनी बार आपने जो है बच्चों को मेहंदी फ्री में, ऑफ कोर्स फ्री में कितनी बार लगाई है? और मुझे पसंद भी लगता है छोटे छोटे बच्चों के हाथों पे वो ड्रॉ मेहंदी करना और उनकी खुशी फेस पे, वो बहुत पसंद मुझे लगता है। चलो जान के बहुत खुशी हुई कि आप जो है बच्चों को मेहंदी लगाते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगली बार अगर कभी शादी में आपसे मुलाकात हुई तो ज़रूर आपसे हम मेहंदी लगवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपने ये बात कही है कि बच्चों को मैं मेहंदी लगवाती हूँ और हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ताबिंदा, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ, ऑफ कोर्स अगर आप आज से पहले खुद को रखते हैं 5 साल पहले, उस ताबिंदा और आज की ताबिंदा में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत है। पहले जो मैं थी आज मैं वो नहीं हूँ। आज मैं अपने हाथों से कमाती हूँ और कभी कभी मतलब मुझे खुद पे ये प्राउड होता है कि कभी घर में अगर पापा के पास पैसे भी नहीं होंगे ना, मुझे कॉल करता है, बेटा पैसे डालो। वाह, हाँ वाह, ये बात सही बोली आपने। कहीं ना कहीं एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब एक लड़की जो है बड़ी हो जाती है ना, फिर वो 1000 बार सोचती है मैं पापा से पैसे मांगूं, अच्छा नहीं लगता है ना। और कहीं ना कहीं ये एक वो होना चाहिए कि हाँ, अगर एक लड़का कमा सकता है तो एक लड़की को भी अपने लिए कमाना चाहिए। ताबिंदा, पैसे भी आ गए, शादियाँ भी हो गई, ग्रोथ भी आपको मिल गई, तो आप इस पूरी सी जर्नी को कैसे देखते हैं? मतलब चैलेंज भी फेस करने पड़े मुझे इसमें बहुत सारे, पर इंटरेस्टिंग भी था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं इसमें आगे चली गई और मैं चाहती हूँ इसमें और आगे चलो। और मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ आजकल, वो चाहती हैं मेहंदी सीखना। जब मैं देखती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ कि लड़कियाँ चाहती है इसमें आना। आजकल क्लासेस भी होती है मेहंदी की। ये हुनर जो है ना ये आगे चला जाएगा। पढ़ाई भी ठीक है, पढ़ लो, मैं खुद अभी पढ़ाई कर रही हूँ और साथ ही साथ कसब गस इंसान एग्जैक्टली, आपकी बात सही है। इंसान का कसब ज़रूरी है। सुन, अगर आपके पास कितनी भी नॉलेज होगी ना, कितनी भी डिग्रियाँ होगी, एज वी कैन से डिग्री आपके पास, वो मैटर नहीं करती है। आपके पास स्किल होना चाहिए, तभी आप जो है किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बात रियलिटी है। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा आप कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होंगे। तो ताबिंदा, अगर मैं बात करूं जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बच्चियों के लिए जो मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं आगे फ्यूचर में? पहले मैं इतना बोलूँगी, पहले पढ़ाई पे ध्यान रखो और उसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई स्किल है उसको दिखाओ आगे। ये नहीं डरो कि आप घर से बाहर निकले, नहीं, एक बार जब आप दिखाओगे ये हुनर अच्छा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे भी पहुँच सकते हो उस चीज़ में। जी, चलो, थैंक यू सो मच। ये बात बिल्कुल सही कही ताबिंदा ने। अगर आप में कोई भी हुनर है तो आप उस पर डटे रहे, बिकॉज वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे ऑफ कोर्स आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में फेलियर्स तो आते रहे हैं, बट फेलियर्स का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आप हार गए हैं या आपसे नहीं होगा। आप जितनी बार गिरोगे उतनी बार आप उठना सीखो। पता है फेलियर किसे कहते हैं? फेलियर इसे कहते हैं कि अगर आप गिर गए ना, आपने सोच लिया कि पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, बट फेलियर वो होता है असली फेलियर, आप इसे कह सकते हैं। फेलियर ये नहीं है कि आप गिर गए फिर से उड़ गए, गिर गए फिर से उड़ गए, वो फेलियर नहीं होता है, बल्कि वो एक सीढ़ी होती है आपको आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच ताबिंदा हमसे बात करने के लिए। आपसे बहुत अच्छा मिलकर। थैंक यू। बिल्कुल, हमें भी थैंक यू।